इतिहास के पन्नों से 8 मार्च 2014 रात के 12:42 पे मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। पायलट, क्रू मेंबर और पैसेंजर मिला के 239 लोगों को लेके बीजिंग जाने के लिए लगभग आधे घंटे तक अपनी पहले से स्केड्यूल्ड रूट पे वियतनाम की डायरेक्शन में सफर करने के बाद रात की 1:19 पे जब ये फ्लाइट वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जुरिस्डिक्शन में पहुंचती है तो उसकी जस्ट पहले कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक के साथ उसका लास्ट मैसेज एक्सचेंज होती है और इसकी कुछ ही देर बाद ये मलेशियन एयर ट्रैफिक रडार से गायब हो जाती है। वियतनामीज एयर ट्रैफिक से उसका कभी संपर्क होता ही नहीं है, बस जैसे हवा में ये एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम जानेंगे उसी घटना के बारे में। उस रात फ्लाइट MH370 को चला रहे थे दो पायलट्स। 53 साल की कैप्टन जाहिर अहमद शाह जो मलेशियन एयरलाइंस की वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट थे और उनको असिस्ट कर रहे थे 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर फरीक हमीद। रात की लगभग 1:08 पे फ्लाइट मलेशियन कोस्टलाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंचती है और तब कैप्टन जाहिर कुआलालंपुर एयरबेस को रिपोर्ट करते हैं कि फ्लाइट 35,000 फीट की ऊंचाई पे है और सब कुछ नॉर्मल चल रही है। इसके ठीक 11 मिनट बाद जब प्लेन वियतनामीज जुरिस्डिक्शन में पहुंचती है तो कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक से फ्लाइट MH370 को मैसेज आती है MAS 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। इसकी रिप्लाई में कैप्टन जाहिर बोलते हैं गुड नाइट MAS 370 और यही उस फ्लाइट से मेरी लास्ट मैसेज था। इसके बाद उस फ्लाइट से कभी भी किसी का संपर्क नहीं हो पाया, वो जैसे दुनिया से ही गायब हो गया। वियतनामीज एयर ट्रैफिक की रडार में ये फ्लाइट बस 30 सेकंड के लिए ही विजिबल हुई थी, लेकिन उसके बाद ये जब अचानक गायब हो जाती है तो वियतनामीज एयर ट्रैफिक उसके साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं पर कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर लगातार कोशिश करने पे भी जब संपर्क नहीं होती है तो वो लोग कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक के साथ संपर्क करते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनके पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और उनकी भी रडार से ये प्लेन गायब हो चुकी है। एविएशन रूल के हिसाब से ऐसी सिचुएशन में 1 घंटे के अंदर ही रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ता है, लेकिन फ्लाइट MH370 गायब होने की 4 घंटे तक रेस्क्यू सेंटर को कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद जब रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म किया गया तो सुबह की 6:32 पे एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। प्लेन क्योंकि साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंची थी और फिर गायब हुई, इसीलिए साउथ चाइना सी में एक बड़ी सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। कुल 7 देशों की सर्च एंड रेस्क्यू टीम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 34 छोटी बड़ी शिप और 28 एयरक्राफ्ट मिल के ये काम करते हैं, लेकिन प्लेन की कुछ भी पता नहीं चलती। 4 दिन बाद एक सुराग जरूर मिलती है। पता चलती है कि सिविल रडार से भले ही गायब हो गई हो, लेकिन उसके बाद एक मिलिट्री रडार में वो प्लेन डिटेक्ट हुई थी और उस रडार की डेटा के हिसाब से फ्लाइट MH370 रात के 2:22 पे बीजिंग की पूरी उल्टी दिशा में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ जा रही थी। यानी ये प्लेन उस वक्त साउथ चाइना सी के ऊपर थी ही नहीं। ये बहुत ही हैरानी की बात है, लेकिन आने वाले दिनों में हैरानी की बातें कुछ और भी पता चली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चली कि वो फ्लाइट सैटेलाइट के साथ भी संपर्क करने की कोशिश की थी और उस सैटेलाइट से प्राप्त हुए डेटा से पता चली कि फ्लाइट MH370 टोटल 7 बार अलग अलग टाइम पे सैटेलाइट से संपर्क बनाने की कोशिश किए, रात की 2:28 से लेकर सुबह के 8:19 के बीच। साइंटिस्ट उस सैटेलाइट के डेटा को एनालाइज करके उस प्लेन की लास्ट लोकेशन की एक अनुमान लगाए हैं। क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चला तो बहुत सी फैक्टर्स जैसे फ्लाइट की अप्रॉक्सीमेट स्पीड, उसमें मौजूद फ्यूल, ये सब देखते हुए अनुमान लगाया गया है
कि ऑस्ट्रेलिया के 2000 किलोमीटर वेस्ट की तरफ समुंदर की एक बहुत वास्ट एरिया में वो मौजूद हो सकती है। इस एरिया की शेप एक सर्कल की ऊपर की आर्क की तरह है और क्योंकि 7th टाइम जब वो फ्लाइट सैटेलाइट से कनेक्ट कर रही थी तो वही लास्ट टाइम था उसकी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन का, इसीलिए समुंदर की उस जगह को 7th आर्क का नाम दिया गया है। उस वास्ट एरिया में बहुत सी सर्च ऑपरेशंस चलाए गए पर कुछ नहीं मिला। अप्रैल 2014 तक जो समुंदर के ऊपर के हिस्से में सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे उसे रोक दिया गया क्योंकि तब तक ये क्लियर हो चुका था कि समुंदर के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। प्लेन क्रैश किया होगा तो समुंदर के पानी के नीचे चला गया होगा, इसीलिए तब डीप ओशन सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए जाने लगा और दुनिया की सबसे बड़ा और महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। दिन, हफ्ते, महीने और साल बीत गया। आखिर 3 साल तक 160 मिलियन $US खर्चा होने के बाद ये सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया क्योंकि ये फेल्ड था। लेकिन इसी बीच 2015 की जुलाई में प्लेन का पहला टूटा हुआ हिस्सा मिला अफ्रीकन कंटिनेंट की मडागास्कर के ईस्ट साइड में रियूनियन आइलैंड के पास। इस प्लेन की राइट विंग के फ्लैपरॉन समुंदर में फ्लोट करते हुए इस आइलैंड के पास पहुंची थी। इसके बाद 2018 में एक अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ नो फाइंड नो फीस नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसका मतलब है सर्च ऑपरेशन में अगर कुछ नहीं मिला तो पैसा नहीं लगेगा। बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के साथ ओशन इन्फिनिटी ने कई महीनों तक एक सर्च ऑपरेशन चलाए। पूरी ओशन की फ्लोर का मैपिंग किए तो बहुत सी नई अंडर वाटर वोल्केनोज, क्लिफ्स और माउंटेन डिस्कवर हुई, पर उस फ्लाइट की कोई अता पता नहीं मिली और ऐसे ही सारे सर्च ऑपरेशंस फेल हो गए, कुछ हाथ नहीं आया। बहुत सी थियोरियां डेवलप हुई कि प्लेन की गायब होने के पीछे का कारण क्या हो सकती है, जैसे कि पायलट ने सुसाइड करने के इरादे से प्लेन की ट्रांसपोंडर को ऑफ किए ताकि वो रडार से गायब हो सके और फिर प्लेन को क्रैश करा दिया, या फिर प्लेन में सवार 2 ईरानियन पैसेंजर्स बाद में जिनकी फेक पासपोर्ट्स का पता मलेशियन इंटेलिजेंस ने किया था, वो दोनों प्लेन को हाईजैक करके किसी गुमनाम जगह पे ले गए, या अमेरिकन नेवी ने प्लेन को शूट डाउन करके डुबो दिया और फिर इस घटना को कवर अप किया, या फिर प्लेन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी और इस एक्सीडेंट से प्लेन के अंदर की ऑक्सीजन लेवल अचानक से कम हो गई और अंदर के सारे लोग बेहोश हो गए। फिर प्लेन ऑटो पायलट में चली गई और फ्यूल खत्म होने तक चलती रही और फ्यूल खत्म होने के बाद समुद्र में क्रैश कर गई। लेकिन कोई भी थियरी 100% एक्यूरेट बोल के एक्सेप्ट नहीं किया गया और ये पूरी घटना एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के रह गया। आपको इस विषय में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।